नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राज्य के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। इस बार अशोक गहलोत के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर सत्ता वापसी की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में एक ऐसी सीट जहां एक ही परिवार लगातार 3 बार चुनाव करीबी वोटों से हारा है। कोटा जिले की विधानसभाओं में बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास भी 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की 3 सीटें अजय हैं। इन 3 विधानसभा में से एक लाडपुरा विधानसभा है। लाडपुरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी 3 बार से लगातार बीजेपी का विधायक चुना जा रहा है। ऐसे में साल 2023 में होने वाले विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां पुनः स्थानीय विधायक कल्पना देवी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से नईमुद्दीन गुड्डू पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक रहे भवानी सिंह राजावत के निर्दलीय दावेदारी करने से कई सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साल 2008 में करीबी चुनाव में हारने के बाद से लगातार जहां नईमुद्दीन गुड्डू जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार चुनाव हारने के बाद भी हर एक चुनाव में उनके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि लगातार चुनाव हारने के बाद भी नईमुद्दीन गुड्डू का लोगों के बीच जमे रहने का फायदा कहीं न कहीं इस चुनाव में मिल सकता है। नईमुद्दीन गुड्डू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल्पना देवी लाडपुरा विधानसभा जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं गई, इसलिए उनका विरोध है। भाजपा के लोग बागी होकर मैदान में हैं। लोगों ने उन्हें पूरी ताकत के साथ जिताया था और आशाएं भी उनके साथ थीं, लेकिन वे खरी नहीं उतरी। चुनाव हारने के बाद लगातार मैं जनता के बीच डटा रहा, हिम्मत नहीं हारा, उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ता रहा। इस बार जनता मुझे अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार है। परिवार में प्रधानी रहते हुए नईमुद्दीन गुड्डू ने क्षेत्र में कई विभिन्न कार्य कराए हैं, जिसमें सड़क, नालियां इत्यादि शामिल हैं। लेकिन भवानी सिंह राजावत के उतरने से चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। भवानी सिंह राजावत का जनता के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। बताया जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान भवानी सिंह राजावत ने कई सारे विकास कार्य कराए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लाडपुरा विधानसभा सीट से जनता में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर संतुष्टि है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय भाजपा विधायक को लेकर जनता में असंतुष्टि है। विधायक कल्पना देवी ने शिक्षा समेत कई सारे विकास कार्य करवाए, लेकिन लगातार जनता से दूर रहने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे भवानी सिंह राजावत और नईमुद्दीन गुड्डू स्थानीय विधायक को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। क्या है राजनीतिक समीकरण? लाडपुरा विधानसभा सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय विधायक कल्पना देवी को पुनः टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से नईमुद्दीन गुड्डू पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। इन दोनों के अलावा पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। माना जाता है कि भवानी सिंह राजावत की पकड़ जनता के बीच अच्छी मानी जाती है। क्या है जातिगत समीकरण? कोटा जिले में पड़ने वाली लाडपुरा विधानसभा सीट ग्रामीण बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ सबसे अधिक SC/ST वर्ग के वोटर्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीब 60,000 वोटर्स SC और ST बिरादरी के हैं। इनके अलावा माली और गुज्जर वोटर्स का नंबर आता है और इन सब के अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 35,000 है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे नईमुद्दीन गुड्डू इस बार अपनी हार को तोड़ पाएंगे। ऐसी चुनावी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।